Honey Singh. Honey Singh. अभी ये जो सॉन्ग बजा था आई एम डैम श्योर आप सबको पता होगा कि ये गाना कौन सा है। हनी सिंह का वॉल्यूम 1 जो कि रिलीज हुआ था 2009 में, जिसमें फीचर्स थे बादशाह, रफ्तार एंड हनी सिंह। इस सॉन्ग की लिरिक्स इतने ज्यादा कंट्रोवर्शियल थे कि आज के टाइम पे अगर ये गाना रिलीज होता तो आई डोंट थिंक कि इन तीनों को वापस गाना गाने का मौका भी मिलता। तो क्या रीजन है कि आज के टाइम में इतने सक्सेसफुल रैपर्स होने के बाद अब ये लोग अपने सॉन्ग्स में ऑफेंसिव या फिर वल्गर टाइप्स के लिरिक्स यूज ही नहीं करते? मेन रीजन है इनका सही टाइम पे अपने ऑडियंस को लेके मैच्योर हो जाना। इनको पता चल गया था कि किसी भी आर्टिस्ट के लिए उसके फैंस उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, क्योंकि फैंस लोग अपने फेवरेट आर्टिस्ट की बातों से बहुत ही जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। रफ्तार जो कि अपने करियर के स्टार्टिंग में वॉल्यूम 1 जैसा गाना करता है, रफ्तार वॉल्यूम 1। सक्सेसफुल होने के बाद वही रफ्तार वुमन की रिस्पेक्ट को लेके एक सॉन्ग बनाता है। अब ऑब्वियसली बात है कि इस गाने को सुनने के बाद ऑडियंस को एक अच्छा मैसेज गया और रफ्तार की ऑडियंस पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस भी हुई होगी। और यही वो चीज है जो मोस्टली आर्टिस्ट करते हैं, अपने आर्ट को शो करके ऑडियंस को एंटरटेन करना और सही वे में इन्फ्लुएंस करना। लेकिन जब बात आती है MC स्टैन की तो यहाँ सीन थोड़ा गड़बड़ा जाता है। हम लोग फूकते गांजा फूकते 326 वर्ड गई केस चालू है। मालूम है किधर से आता कि टॉम बेबी मैं तुम्हें अच्छी करेला अरे तो पेटी है कमाल मेरे सामने बन जा। 6 साल का बच्चा किसी फैमिली फंक्शन में MC स्टैन का गाना गाता है, वो भी प्रॉपर लिरिक्स के साथ। MC स्टैन जिसने खुद बिग बॉस में ये सॉन्ग परफॉर्म किया था तो वहाँ पे भी ये वाले वर्ड्स बीप किए गए थे। लेकिन यहाँ पे ये 6 साल का बच्चा बिना किसी की परवाह किए खुले में गा रहा है। और सिर्फ यही नहीं, स्कूल एनुअल डे पे भी किसी बच्चे ने सॉन्ग गाया था। ये सॉन्ग अगर कोई मैच्योर या फिर अडल्ट बंदा गाता तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं थी, लेकिन MC स्टैन की मोस्ट ऑफ द ऑडियंस यंगस्टर है एंड आई थिंक कि ये बात MC स्टैन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यंग जनरेशन तुमसे कुछ ज्यादा जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाती है। पीटाऊन दिखाओ रे ए पुणे दिखाओ आपला पुणे आता पुणे लैंड का बॉल मेरे सामने ये मैं बस्ती का आस्ती ब्लो अगला बाले का काल्टी ब्लो मैंने। अब कुछ लोग इस बात को ऐसा बोल के डिफेंड करेंगे कि मूवीज में तो बहुत सारी चीजें दिखाते हैं, जैसे कि खून खराबा हो या फिर गालियां देना, तो क्या तब लोग उससे इन्फ्लुएंस नहीं होते? द आंसर इज नो। मूवीज बनाने वाले अच्छे से ध्यान रखते हैं कि कोई भी उनके मूवीज के थ्रू गलत इन्फ्लुएंस ना हो जाए, इसीलिए मूवी के स्टार्टिंग में ही डिस्क्लेमर लगा दिया जाता है। और इतना ही नहीं, मूवी बनने के बाद सबसे पहले सेंसर बोर्ड में जाती है और वहाँ मूवी के कंटेंट के हिसाब से उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है और वो सर्टिफिकेट डिसाइड करता है कि मूवी 18+ वालों के लिए है या फिर बच्चे भी उसको देख सकते हैं। इतना ही नहीं, हर मूवी के स्टार्ट होने से पहले एंटी टोबैको एंड एंटी स्मोकिंग वाली एड्स भी दिखाई जाती है। Smoking around others is sickening. Quit today. लेकिन जब बात आती है MC स्टैन की तो ना ही MC स्टैन के सॉन्ग को किसी सेंसर बोर्ड के थ्रू गुजरना पड़ता है और ना ही MC स्टैन अपने सॉन्ग्स में कोई डिस्क्लेमर लगाता है, जैसे कि उसको डिस्क्लेमर यूज करना चाहिए कि स्मोकिंग वीड इज इंजूरियस टू हेल्थ। लेकिन MC स्टैन ऐसा नहीं करता, उल्टा MC स्टैन अपनी इंटरव्यू के थ्रू इनडायरेक्टली वीड प्रमोट करता है। नहीं हम लोग फूकते गांजा फूकते हक से स्टोनर है। पेट्रोल क्या है यार, वो चिंदी है नशा है।
अभी रिसेंटली MC स्टैन ने मोस्ट वॉचिंग इंस्टाग्राम लाइव का रिकॉर्ड भी तोड़ा था, जहां ऑलमोस्ट 5.5 लाख लोग उसको इंस्टाग्राम पे लाइव देख रहे थे एंड दैट्स अ डैम बिग नंबर। अब सोचो 5.5 लाख लोग MC स्टैन को इंस्टाग्राम पे लाइव देख रहे हैं और MC स्टैन गांजा फूक रहा हो। क्या बोलता लोटा कश का पीछा हूँ बेबी। और यही पे ऑडियंस गलत इन्फ्लुएंस हो जाती है। हेयर स्टाइल हो, ड्रेसिंग सेंस हो या फिर गांजा फूकना ही क्यों ना हो, MC स्टैन के फैंस उसके हर एक चीज से इन्फ्लुएंस होके उसको कॉपी करना चाहते हैं। फिर चाहे वो चीज सही हो या गलत, लीगल हो या इलीगल, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ब्लाइंडली अपने आइडल को फॉलो करते हैं। खुल के बोलना चाहता, मैं आके घर में नाश्ता करता, उसका बाद जाता जो बात क्लियर मैं गांजा फूकता होमिस लोग के साथ, मेरे 2-4 होमिस है उसके संग गांजा फूकता, उसके बाद मैं काम में निकल जाता। सो द मेन क्वेश्चन इज, क्या वीड इंडिया में लीगल है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20 ऑफ द NDPS एक्ट, अगर आपके पास स्मॉल क्वांटिटी में भी गांजा मिलता है तो आपको 6 महीने की जेल और 10,000 रुपए तक का फाइन लग सकता है। लेकिन क्या MC स्टैन के फैंस को इससे कुछ फर्क पड़ता है? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि MC स्टैन के कुछ इलिटरेट फैंस को ओपनली वीड कंज्यूम करना कूल लगता है। उनको ये चीज इतना कूल लगता है कि वो लोग अपने हाथ पे भी वीड का टैटू बनवा रहे हैं। ये बहुत बड़े फैन है MC स्टैन के, क्योंकि इन्होंने इस साल बिग बॉस के सारे एपिसोड देखे सिर्फ ओनली फॉर MC स्टैन के लिए गए। क्या था तीनों ने कि अपने एक टैटू बनाएंगे, वो भी MC स्टैन के लिए गए। तो यहाँ पे मैम एक फ्रेंड्स फॉरएवर लिख रहे हैं और यहाँ पे वीड का एक पत्ता बना रहे गए और तीनों भी सेम टू सेम वीड का पत्ता बना रहे गए, वो भी हरे कलर का गाइस। अगर इसको रॉन्ग इन्फ्लुएंस होना नहीं कहते तो आई डोंट थिंक कि किसे कहते हैं। अब आप ही सोचो, जो छोटे छोटे बच्चे MC स्टैन से इन्फ्लुएंस होके प्रॉपर गाली के साथ सॉन्ग्स गाते हैं, उनको MC स्टैन के ऐसे वीडियो से इन्फ्लुएंस होके गांजा फूकने में कितना टाइम लगेगा? फूकते गांजा फूकते हक से स्टोनर है पे। अब MC स्टैन के कुछ कट्टर फैन बोलेंगे कि गालियां देना और गांजा फूकना तो रैप कल्चर में नॉर्मल होता है। चलो ठीक है, तुम्हारे लिए मान लेते हैं कि गालियां देना और गांजा फूकना नॉर्मल है। लेकिन जब MC स्टैन के दोस्त और उसके कुछ कट्टर फैंस किसी के ऊपर ब्रूटली अटैक कर देते हैं तो क्या वो भी नॉर्मलाइज माना जाएगा? MC स्टैन के एक्स गर्लफ्रेंड के ऊपर जब ब्रूटली अटैक हुआ था तब MC स्टैन के फैंस इस चीज को अप्रिशिएट कर रहे थे। खाया ना मार, आ गया स्वाद, वाओ MC स्टैन विल डन, लव यू स्टैन, सही किया, कीप इट अप। लेट्स अज्यूम कि MC स्टैन की किसी कट्टर फैन की बहन MC स्टैन की गर्लफ्रेंड होती और फिर किसी रीजन की वजह से उन दोनों का ब्रेकअप हो जाता, और तब जब उसके बहन के ऊपर MC स्टैन के दोस्त ऐसा ब्रूटली अटैक करते तो क्या तब भी वो MC स्टैन का कट्टर फैन इस चीज को ऐसे ही अप्रिशिएट करता कि वाह यार क्या मारा है मेरी बहन को, मजा आ गया? नहीं ना। लेकिन ये बात MC स्टैन के कट्टर फैन कभी नहीं समझ पाएंगे। उल्टा ये लोग बोलेंगे कि देखो पता भी है MC स्टैन के एक्स ने उसको यूज किया और उसका काट के चली गई। ब्रो, MC स्टैन कोई पहला बंदा नहीं है जिसका कटा है, सबका ब्रेकअप होता है और इससे भी गंदा वाला कटता है लोगों का। तो क्या उन सबको भी अपने एक्स के ऊपर ऐसे ब्रूटली अटैक करवाना चाहिए? आर्टिस्ट की बात चल रही है तो आर्टिस्ट का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, किंग। आप सबको बताएं कि आज के टाइम पे किंग की पॉपुलैरिटी कितनी ज्यादा है, लेकिन जब किंग अपने स्ट्रगल पीरियड में था तब उसका भी ब्रेकअप हुआ था। आज से 2 साल पहले की बात है, आज से 2 साल पहले। तो एक टाइम बाद जैसे लोग कट जाते तो वो भी कट गई। हमारी अच्छी दोस्ती, बट उसका बॉयफ्रेंड बन गया तो कट वट गई, वो सब चीज हो गई। बट देन एक दिन उससे मेरी ऐसी बात हुई रैंडम, मुझे लगता था वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, उसने 6-7 महीने मेरे से बात नहीं करी थी, तो मेरे को ऐसा लगा सब कुछ सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट देन एक दिन उससे मेरी इसी गाने को लेकर बात हुई थी, कुछ XYZ रीजंस थे। तो उसने एक बात बोली थी कि तू समझता क्या है खुद को, मतलब क्या है, कितने लोग सुनते हैं तुझे? 1000 1500 बार सुन जाते हैं, इससे ज्यादा क्या सुनते होंगे? 2000 बार। तू मेरे बॉयफ्रेंड को देख, वो फला बैंड में फला इंस्ट्रूमेंट प्ले करता है और उसके गाना उनके साथ निकला और उसके 1.5 मिलियन या 1 मिलियन व्यूज बोले थे, 1 मिलियन व्यूज है। और तेरे को तो भी पता नहीं टाइम लगे ना लगे, तू क्या समझता है अपने आप को, ये है वो है। ऐसा बोलने के बाद तो किंग को भी अपने एक्स के ऊपर अटैक करवाना चाहिए था या फिर उसको गाने में मेंशन करके उसको अब्यूज करना चाहिए था। लेकिन क्या उसने ऐसा किया? नहीं ना, वो भी तो काइंड ऑफ रैपर ही है ना, तो उसको भी अपने गाने में गैंगस्टर कल्चर और वीड स्मोकिंग दिखाना चाहिए। बट उसको अच्छे से पता है कि उसकी ऑडियंस उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो उनको गलत इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता।
मैं माल फूक के ना लिखूं ये बुद्धि तेज इतनी एल्बमें बना के फेंकूं 1 बिलियन ना मिलियन है। लेकिन वही अगर हम MC स्टैन की बात करें तो वो प्राउडली इंस्टाग्राम लाइव पे आके अपने ऑडियंस को बताता है कि उसके ऊपर IPC 326 लग चुकी है। मैंने भी डाल दिया माँ 326 वर्ड के लिए केस चालू है 326 वर्ड के लिए हर तारीख को जाता माँ। तो IPC 326 क्या होती है? जब भी कोई व्यक्ति किसी के ऊपर डेंजरस वेपन से अटैक करता है और उसको गंभीर चोट पहुंचाने की कोशिश करता है तब उसके ऊपर ये IPC की धारा 326 लग जाती है। और एक बात, जब मैं इस IPC 326 धारा को डिटेल्स में जानने के लिए YouTube पे वीडियोस देख रहा था तब उसके कमेंट सेक्शन में भी मुझको MC स्टैन के फैंस के कमेंट्स मिल गए। I came here to know this because of MC Stan who comes after MC Stan live। मतलब इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हो कि MC स्टैन का इन्फ्लुएंस कितना ज्यादा बढ़ चुका है और उसके फैंस किस वे में इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। MC स्टैन के कुछ फैंस इतने टॉक्सिक है ना, बिग बॉस के एक एपिसोड में MC स्टैन ने शिव ठाकरे को मजाक मजाक में ऐसे ही टपली मारा था और उसके टॉक्सिक फैन को ये भी बुरा लग गया और उसको इंस्टा पे हेट कमेंट्स और गालियां देने लगे। एक अपना वीडियो आया उसमें तूने कुछ तो नहीं कहा टपली टपली मार में और मेरे फैंस लोग को पसंद नहीं आया नहीं क्या, पब्लिक को टपली मारा नहीं क्या। अगर तुम्हें ऑलरेडी पता है कि तुम्हारे फैंस इतने टॉक्सिक है और वो तुम्हें ब्लाइंडली फॉलो करते हैं और तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं तो तुम्हें उनको इन्फ्लुएंस करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। क्योंकि जब शालीन के साथ तुम्हारी बिग बॉस में फाइट हुई थी तब तुम्हारे कुछ टॉक्सिक फैन उसके घर के नीचे पहुंच गए थे। What actually happened? Did you actually receive threats? Were there people outside your house who had come and created commotion? In Mumbai, people were telling that you should, they were calling us that you will have to take care and not step out. And it was not done and it was going on and on and on for so many days. And what for? What for? देखो हर आर्टिस्ट के थोड़े बहुत टॉक्सिक फैन तो होते ही है, लेकिन जो MC स्टैन के फैंस की टॉक्सिसिटी है ना उसको तुम किसी भी वे में जस्टिफाई नहीं कर सकते। देखो जब MC स्टैन अपने गाने के थ्रू या इंस्टाग्राम लाइव पे आके किसी को भी अब्यूज करता है तब वो चीज उसके फैंस को कूल लगती है और उनको मजा भी आता है। लेकिन जब वही दूसरी तरफ MC स्टैन को कोई क्रिटिसाइज करता है या उसके अगेंस्ट कुछ भी बोलता है तो उसकी टॉक्सिक ऑडियंस उसको कमेंट सेक्शन में भर भर के गालियां देती है और उसकी इंस्टाग्राम पे पहुंच के हेट देने लगती है। देखो मेरा MC स्टैन के फैन से सिर्फ एक ही सवाल है, अगर तुम्हारे आइडल को किसी के भी खिलाफ बोलने का या फिर उसको अब्यूज करने का हक है, बाकी लोगों को भी उसको वैलिड पॉइंट के साथ क्रिटिसाइज करने का हक क्यों नहीं है? बाहर निकल तेरी मेरे फैंस लोग देख रहे हैं, लोग सब देख रहे तेरे को दिखाएंगा आ रहे ना तेरी। तो MC स्टैन है तेरा बाहर बहुत सारे फैन है तो जवाबदारी किसका है वो बोला कि ये कौन सा यार हमारा हीरो। एक तरफ इमेज क्लीन करने के लिए आपको बिग बॉस का विनर बनाया जाता है और बिग बॉस के बाहर आती ही आपको लोकमत की तरफ से म्यूजिकल सेंसेशन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया जाता है। स्टैन ताली बजाइए लेडीज एंड जेंटलमैन, वी लव इट, ही मेक्स हिज ओन रूल्स एंड द वर्ल्ड फॉलोज। देखो आई एम नॉट अ हेटर ऑफ MC स्टैन, लेकिन MC स्टैन के थ्रू जो उसके फैंस गलत इन्फ्लुएंस हो रहे हैं ना वो गलत बात है। और जाते जाते मैं MC स्टैन को बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अब इमेज क्लीन हो ही रही है देन यही सही टाइम है तुम अपने ऑडियंस को लेके थोड़ा मेच्योर बन जाओ, क्योंकि बिग बॉस के बाद तुम्हारी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है एंड तुम्हारा टॉक्सिक फैन बेस भी। सो अब तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम अपने इस ह्यूज फैन बेस को अब से गलत इन्फ्लुएंस ना करो, क्योंकि अब तुम्हें बॉलीवुड से भी ऑफर्स आएंगे, बाकी शो से भी ऑफर्स आएंगे, तो अब तुम्हें वो जो तुम्हारा गैंगस्टर कल्चर था वो भूलना पड़ेगा। एंड आई थिंक कि तुम इस चीज की शुरुआत कर चुके हो और आप एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हो सोसाइटी। सही है, मेरे हाथ में तो भाई मैं करूँगा अच्छी चीज़ें, मतलब अगर हो रहा मेरे बोलने से कुछ तो भाई मैं कुछ भी मतलब अच्छे से बोलूँगा भाई, नहीं सही है भाई जो भी जो लोग